तो आज हम बात करें सुख की नींद पर, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के विचारों से प्रेरणा लेते हुए। आजकल अच्छी नींद, चैन की नींद, ये एक बड़ी चुनौती बन गई है ना। बिल्कुल। और अक्सर हम इसे बस थकान मिटाने जैसा समझ लेते हैं, लेकिन जैसा आचार्य जी के लेखन में है, ये एक बहुत गहरी, बहुत जरूरी प्राकृतिक प्रक्रिया है। हाँ, ये शरीर और मन दोनों की मरम्मत के लिए जरूरी है। जी, पर हमारे जो आज की भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें ये कहीं पीछे छूट जाती है। सही कहा। वो जो फर्क है ना, एक बच्चे की नींद एकदम बेफिक्र और हम बस करवटें बदलते रहते हैं। बिल्कुल। और आचार्य जी ने एक बहुत दिलचस्प बात कही है कि प्रकृति ने रात 9 बजे से सुबह 3 बजे का जो समय है, वो गहरी नींद के लिए, शरीर की मरम्मत के लिए रखा है। 9 से 3। हाँ। पर हम अक्सर वो समय, वो कीमती समय टीवी देखने में या मोबाइल पर यूं ही गंवा देते हैं। और इसका असर मतलब क्या होता है जब हम उस समय पर नहीं सोते? असर तो सीधा हमारे तन और मन दोनों पर पड़ता है, बहुत गहरा असर। जब शरीर को वो आराम, वो मरम्मत का मौका नहीं मिलता, तो फिर चिड़चिड़ापन बढ़ता है, याददाश्त कमजोर होने लगती है। हाँ, यहाँ तक कि हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है, वो भी कम हो जाती है। ये तो वाकई गंभीर बात है। तो आचार्य जी के लेखों में कुछ उपाय भी बताए गए होंगे, कुछ प्रैक्टिकल तरीके। हाँ, बिल्कुल। कई सहज उपाय हैं, जैसे सोने का कमरा वो हवादार होना चाहिए, कपड़े बिल्कुल हल्के ढीले हों। अच्छा। दिन वाले कपड़ों में नहीं सोना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। शरीर को आराम चाहिए। और तकिया भी बहुत ऊंचा या सख्त ना हो। और सबसे जरूरी बात, सोने से ठीक पहले अपनी मांसपेशियों को एकदम ढीला छोड़ देना। ढीला छोड़ देना कैसे? मतलब सचेत रूप से पैरों से शुरू करके धीरे धीरे ऊपर तक हर हिस्से को रिलैक्स करना, गहरी सांसें लेना और मन को दिन भर की उलझनों से, चिंताओं से खाली कर देना। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती होती है। आचार्य जी साफ कहते हैं कि नींद लाने के लिए जबरदस्ती करना, छटपटाना, ये उल्टा असर करता है। उल्टा असर? जी, नींद को आप पकड़कर नहीं ला सकते, वो तो खुद आती है जब शरीर और मन शांत होते हैं, शिथिल होते हैं। तो फिर ये जो नींद की गोलियां लेते हैं लोग, उनका क्या? नहीं, वो तो बिल्कुल वर्जित है। आचार्य जी के अनुसार वो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। लेकिन क्यों? आजकल तो काफी लोग लेते हैं, डॉक्टर भी देते हैं कभी कभी। देखिए, आचार्य जी का स्पष्ट मत है कि ये गोलियां प्राकृतिक नींद नहीं है, ये नींद नहीं लाती हैं। ये तो नशीले पदार्थ हैं जो दिमाग पर असर करके एक तरह की बेहोशी या कह लीजिए मूर्छा लाते हैं। मूर्छा, बेहोशी? हाँ, ये शरीर के लिए भी हानिकारक है, मन के लिए भी। और सबसे बड़ी बात, इनकी आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है। ये समस्या को हल नहीं करते बल्कि बढ़ाते हैं। अच्छा। तो अगर गोलियां नहीं तो फिर क्या करें जिन्हें वाकई नींद नहीं आती? प्राकृतिक तरीके वही सबसे कारगर हैं। एक आसान सा उपाय है, सोने से पहले पैरों को ठंडे पानी से धोना। पैरों को धोने से? हाँ, उससे क्या होता है कि शरीर के ऊपरी हिस्से का जो रक्त प्रवाह है वो नीचे पैरों की तरफ जाता है, तो मस्तिष्क थोड़ा शांत होता है। ये तो आसान है। और एक बहुत ही प्रभावी तकनीक है शिथिलीकरण। शिथिलीकरण? हाँ। ये क्या है? इसे आप एक तरह का क्या कहते हैं, आत्मसम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस समझ सकते हैं। इसमें बिस्तर पर आराम से लेटकर पूरे ध्यान से अपने शरीर के एक एक अंग को, जैसे पहले पैरों की उंगलियां, फिर पंजा, फिर टखना, ऐसे सिर तक मन ही मन निर्देश देना होता है कि वो अंग शिथिल हो रहा है, एकदम ढीला, शांत। अच्छा, पूरे शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स करना। बिल्कुल। जब तक पूरा शरीर एकदम ढीला और मन पूरी तरह शांत ना हो जाए, ये तकनीक सिर्फ सोने में मदद नहीं करती, ये नींद लाने की जो जबरदस्ती वाली कोशिश है ना, उससे ध्यान हटाती है, नींद को अपने आप आने देती है। ये शिथिलीकरण की बात काफी अलग है। मतलब कोशिश छोड़कर शरीर को बस तैयार करना और कुछ। हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आचार्य जी कहते हैं कि अनिद्रा का जो मूल कारण है उसे समझना जरूरी है। मूल कारण जैसे क्या कोई तनाव है, कोई चिंता खाए जा रही है, या पाचन ठीक नहीं है, या शरीर में कहीं कोई दर्द है। सिर्फ नींद की गोली खाकर लक्षण दबाने से बात नहीं बनेगी, जड़ तक जाना होगा। उस कारण को पहचान कर उसका समाधान खोजना होगा, शांति से, घबराने से नहीं। और सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में, और थोड़ा ध्यान, आत्मचिंतन करना, ये भी मन को शांत रखने में बहुत मदद करता है। यानी ये सिर्फ रात की बात नहीं, पूरी जीवन शैली और मन की स्थिति सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। सार यही है,
अच्छी गहरी सुख वाली नींद के लिए प्राकृतिक रास्ते अपनाना, जीवन में अनुशासन लाना और मन को शांत रखना, यही सबसे अच्छा तरीका है। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, गोलियां तो समाधान है ही नहीं, वो खुद एक समस्या है। अपनी दिनचर्या, अपना खान पान, अपनी सोच, इन सबको संतुलित करके ही वो स्वाभाविक नींद वापस मिल सकती है। और जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है, जरा सोचिए, अगर हम सब इस भागदौड़ भरी दुनिया में अपनी वो खोई हुई प्राकृतिक नींद को फिर से पालें, तो इसका असर सिर्फ हमारे अपने स्वास्थ्य पर नहीं, हमारी पूरी सोसाइटी की, हमारी सामूहिक एकाग्रता पर, हमारी क्रिएटिविटी पर, हमारी मानसिक शांति पर कितना कितना गहरा पड़ सकता है।